अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं आज इनकम स्टेटमेंट का। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट विद एडजस्टिंग एंट्री, या ये बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसे तो मेजरली तीन स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। कौन कौन से? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। ठीक है, इस वक्त हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों बनाना सीखेंगे विद एडजस्टिंग एंट्रीज। किसके साथ? विद एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक हो गया। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ शाहिद ब्रदर्स ऑन दिसंबर 2021। ठीक है, डेबिट बैलेंसेस भी दिए हुए हैं और कुछ क्रेडिट बैलेंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, कैश। सर ये क्या चीज़ दिया हुआ है? ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है सर, ये क्या है? अच्छा, ये जो है ना, सिर्फ कैपिटल कर लेते हैं। इसको कैपिटल कर दिया मैंने खाली। ठीक है, राइट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों की सेम है कंडीशन। ये कुछ अदर अदर इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट डेटा दिया हुआ है। कितनी दी हुई है? 6 एंट्रियां दी हुई है। एक कमीशन अर्न से रिलेटेड दी हुई है, रेंट एक्सपायर्ड दी हुई है, अक्रूड वेजेस दी हुई है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एस्टिमेटेड ऑन कॉस्ट 5% है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स है 5% ऑन अकाउंट रिसीवेबल। जहाँ भी बैड डेट्स का नाम आए वहाँ अकाउंट रिसीवेबल, जहाँ डेप्रिसिएशन का नाम आए वहाँ फिक्स एसिड की बात कर रहा है। मल्टीपल एसिड्स दिए हुए होंगे तो डेप्रिसिएशन में मेंशन किया हुआ होगा कि भाई किस डेप्रिसिएशन, किस किस एसिड की ये बात कर रहा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ इसका मतलब हमारी लिस्ट में एक ही फिक्स एसिड होगा या एक ही नॉन करंट एसिड होगा। ठीक है, या फिर नॉन करंट एसिड्स के नाम से कोई फिगर होगा। ठीक है, और ऑफिस सप्लाईज यूज्ड हैं। ठीक है, आ जाऊँ। एक काम करते हैं, सवाल भी एक दफ़ा रैंडमली पढ़ लेता हूँ मैं इसको ना। ट्रायल बैलेंस को देख लेता हूँ। कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, प्रीपेड रेंट है, इक्विपमेंट है, ड्राइंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यूटिलिटी, वेजेस, ऑफिस सप्लाईज, सैलरीज, सॉरी सेल्स, वेजेस, अर्न कमीशन, बॉन्ड्स पेबल और कैपिटल। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम जो है ना, इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले ना, क्योंकि हमें बनाना है विद इफेक्ट ना एडजस्टिंग एंट्री, तो एडजस्टिंग एंट्री पहले बना देते हैं सबसे पहले। एडजस्टिंग एंट्री में मैं सबसे पहले आ जाऊंगा ए पी। अगर मैं बनाना जाऊं तो सबसे पहले जो एंट्री बनती है ए की, अगर एंट्री पढ़ लूं पहले। एंट्री बोला कमीशन अर्न। हमने इस पीरियड में कमीशन जो अर्न किया, अर्न मतलब इनकम है। ठीक है, कमीशन अर्न का मतलब इनकम होता है। अर्न से मतलब इनकम, अनअर्न मतलब नॉन इनकम, मतलब इनकम नहीं हुई। ठीक है, नॉट इनकम, कमा लिया है। ठीक है, अर्न मतलब कमा लिया। अच्छा, हम ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं पहले। ट्रायल बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर कोई है? कमीशन इनकम है? कमीशन इनकम नहीं है, अलबत्ता सर अनअर्न कमीशन है क्रेडिट साइड पे। अनअर्न इज अ लायबिलिटी, जो तो जब भी क्रेडिट साइड पे आ रही है। ठीक है, ये कब क्रिएट होता है? नॉर्मली आपको एडवांस में कमीशन रिसीव हो जाता है और सर्विसेज नहीं दी हुई होती है आपने। ठीक है, अब साल के आखिर में पता चला हमने सर्विसेज कितने की दे दी है? 54,000 की। तो 60,000 की जो आपका अनअर्न्ड कमीशन था, उसमें से आपने कितनी इनकम कर ली एक्चुअली? ठीक है, तो 54,000 की इनकम की है, और रह कितनी गई है इनकम करने के लिए? अनअर्न्ड कितना रह गया है? वो रह गया है सिर्फ 6,000। तो दैट मीन्स आप जो एंट्री बनाओगे वो बनाओगे, अनअर्न्ड को कम करना है हमने, अनअर्न्ड डेबिट कर दोगे। ठीक है, और अनअर्न्ड कमीशन इनकम भी लिख सकते हो, कमीशन अर्न भी कर सकते हो। मैं इनकम भी लिख देता हूँ साथ में आसानी के लिए। कमीशन इनकम भी लिखना सही है और कमीशन अर्न भी लिखोगे तो भी सही है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन इधर इनकम कमीशन नहीं लिख सकते, इधर अनअर्न्ड ही लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इधर अर्नड कमीशन लिखा था। ठीक है, देन अमाउंट कितना लिखेंगे? अमाउंट सर जो एडजस्टमेंट डेटा में गिवन होता है ना, वही होगा। ये रूल्स के हैंडआउट को फॉलो कर लेना, जो रूल्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज का जो एक हैंडआउट शेयर किया हुआ है, वो उसको आप रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी एंट्री पे आ जाए सर।
दूसरी एंट्री क्या है, रेंट एक्सपायर्ड। जब भी एक्सपायर्ड का वर्ड आ जाए ना तो दैट मीन्स एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपायर्ड का मतलब आ जाए दैट मीन्स एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो गया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। ठीक है, और नॉर्मली ये पेएबल भी हो रहा होता है जनरली। ठीक है, या फिर वो रेंट एक्सपेंस हो रहा होता है। ठीक है, किधर हो रहा है रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट करोगे। और अच्छा एक मिनट, एक मसला और है सर, रेंट एक्सपेंस नहीं कर सकते इधर। डायरेक्ट जो है ना, प्रीपेड रेंट भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, देखो। प्रीपेड रेंट 9,000, और एक्सपायर्ड कितना हुआ है आपके, साल के शुरू में 9,000 रुपये थे, और साल के आखिर में पता चला उसमें से 6,000 रुपये यूज कर लिए। ठीक है, प्रीपेड रेंट टेनेंट को, हमने लैंडलॉर्ड को 9,000 रुपये एडवांस में दे दिए थे, लेकिन साल के आखिर में पता चला उसमें से हमने 6,000 ही यूज किए, तो 3,000 अभी भी प्रीपेड बचा हुआ है। तो दैट मीन्स मैं अभी एक्सपेंस बुक करूंगा, एक्सपायर्ड कितना हुआ है वो मैं एक्सपेंस बुक कर लूंगा। ठीक है, आई बिलीव समझ में आ रहा होगा। मैं एक्सपेंस डेबिट कर दिया 6,000 से, सिंपल एंट्री बनाई है सर, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, इज इट ओके नाउ सर? ओके, आगे चलें। फिर है अक्रूड वेजेस। अक्रूड का नाम आ जाए वहां पे पेबल की बात करता है। सर वेजेस एक्सपेंस 32,000 थे, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए इनकम स्टेटमेंट में, अगर मैं रिकॉर्ड करने जाऊंगा तो 32,000 प्लस कितना है, 9,000। ठीक है, तो ये 41,000, लेकिन अभी मैंने 32,000 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए थे, 9,000 रिकॉर्ड नहीं किए, तो मैं भी 9,000 की एंट्री करने जाऊंगा। ठीक है, तो 9,000 की एंट्री अगर मैं करने जाऊं तो वेजेस एक्सपेंस हो गया 9,000, वेजेस पेएबल, ये पेएबल रहेगा क्योंकि इसमें प्रीपेड का कॉन्सेप्ट नहीं था, ऊपर पेमेंट नहीं हुई है, एक्सपेंस ही रिकॉर्ड नहीं किया तो पेमेंट नहीं की होगी आपने। ठीक है, या तो एडवांस पेमेंट की होती तो कम कर रहे होते पेमेंट को, हमने तो पेमेंट ही नहीं की हुई है तो, और ना रिकॉर्ड किया है, तो इसलिए एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड किया और साथ में पेएबल रिकॉर्ड कर लिया। तो डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड ऑन 5% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट क्या है सर? फिक्स एसेट कौन सा हमारा, इक्विपमेंट है हमारे केस में, देख लो और कोई भी नहीं है, हमारे केस में सिर्फ फिक्स एसेट है, लाख रुपए। लाख रुपए का आप 5% लगा लो तो 5,000 रुपये ही बनते हैं सर। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, 5,000 रुपये। राइट, अब आ जाए फिफ्थ वाली में। फिफ्थ वाली पे क्या होगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का 5%, अकाउंट रिसीवेबल का 5% कितना है, 60,000। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 -1,000। सही, ये -1,000 क्यों किया, क्योंकि 60,000 का तो अगर हम वैसे देखें तो 5% अगर मैं लगाने जाऊं तो सर 3,000 बनता है। आपने इधर क्यों लिया है सर, जब भी डेबिट साइड पे होगा ना, इधर कुछ भी अमाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट्स, तो आप इसमें हमेशा ऐड कर माइनस कर दोगे। ठीक है, देन, ठीक है सॉरी, ऐड कर दोगे, माइनस नहीं करोगे, ऐड कर दोगे, सॉरी मैं बोल गलत रहा हूँ। ठीक है, हमेशा इधर ऐड कर दोगे, क्योंकि वो अगर वो होता है, क्या करते हो वो, क्या होता है, क्या बोलते हैं यार, वो डेबिट साइड पे होता है तो इसको कर दोगे, वरना अदरवाइज वो तो वहां पे तो माइनस हो ही जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन बैलेंस शीट में उधर जाके माइनस करोगे, इधर पूरा दिखाते हो, इधर पूरा दिखाओगे, उधर कम दिखाओगे। ठीक है, ये चीज हो गई, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये कितने हो गए सर, 4,000 रुपये हो गए। ट्रायल में वो दिया हुआ है, वो 3,000 और 4,000। ठीक है, का वेट डेट्स एक्सपेंस 4,000 हो गया। देन आ जाओ अब यहाँ पे लास्ट वन ना, लास्ट कौन सा है सर, ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज यूज, यूज का मतलब एक्सपायर्ड ही होता है, मतलब यूज हो गया। ठीक है, ऊपर क्या दिया हुआ है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 15,000 रुपये का एक्सपेंस किया था। ठीक है, तो अगर मैं 15,000 का एक्सपेंस लूँ और अभी कितना हो गया, आखिरी में पता चला 3, तो इसका मतलब ये है प्रीपेड सप्लाईज हो गई हमारी,
₹2000 की प्रीपेड सप्लाईज हो गई हैं। सर ये नहीं समझ आया, वापस बता दें। सर ऑफिस सप्लाई यूज्ड इज एन एक्सपेंस, और इधर भी 11 नंबर पे भी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस दिया हुआ है। जब दोनों एक जैसे आइटम होते हैं तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो उसका 2000 है, और अपोजिट ट्रांजेक्शन करते हैं। तो एक्सपेंस हमने ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन कम करना है। जब कम करना होगा तो एक्सपेंस क्रेडिट करूंगा और ऑफिस सप्लाईज या प्रीपेड ऑफिस सप्लाईज डेबिट कर दूंगा। ठीक है। प्रीपेड ऑफिस सप्लाईज, ठीक है, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। ठीक है, ये एक हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। अगर हमें बोला भी जाए रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, तो भी हमें ये एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी बनानी है। ठीक है। चले, ये हो गया एक सवाल, एक पार्ट हो गया एक सवाल का। अब चलते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सर हमें पता होना चाहिए फॉर्मेट। ये फॉर्मेट बनाना आना चाहिए सर पूरा। ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है। आ जाए सर, ग्रॉस सेल्स क्या है? ग्रॉस सेल्स आपकी अ, ये रही। सेल्स कितनी है सर? 2,19,500। ठीक है, 2,19,500। सर सेल्स, डिस्काउंट कुछ नहीं है, रिटर्न कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं करें, इन दोनों को ऐसे ही लिख दें 219 से। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक नहीं सर, देखें जिस सवाल में जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ ना ट्रायल बैलेंस में, तो हर चीज को इग्नोर कर दोगे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डायरेक्ट अमाउंट लिख लोगे। जब कभी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो हमेशा डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट लिख दोगे, बाकी चीजें सारी इग्नोर कर दोगे। विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जितनी चीजें होंगी वो सब इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली दिया हुआ है, और इसमें इन्वेंट्री जो दी हुई होगी वो एंडिंग कंसिडर की जाएगी। सही हो गया। सर एंडिंग इन्वेंट्री लेंगे, ऐसा कुछ नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री लूंगा तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक को भी जीरो लूंगा, परचेजेस को भी जीरो लूंगा, डिस्काउंट इन सबको मैं जीरो जीरो कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट 1,80,000 गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सूरत में। ठीक है, इन दोनों को ऐड, इन दोनों को मतलब सम अप कर दिया तो 2,19,500 में से 1,80,000 माइनस कर दिए, तो 3,39,500 बन गया। ठीक है। सर कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि हम जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो ना बनाए, तो सर बेहतर ये होता है कि आप फॉर्मेट बना लें यहाँ तक एटलीस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट तक सेम एज इट इज, फिर वैल्यूज पुट करते जाएं, तो आसान हो जाता है। ठीक है, कोई चीज़ मिस नहीं होती है। कुछ अवेलेबल ना हो तो उसको जीरो कर दें, जो अवेलेबल है उसको प्लस माइनस अकॉर्डिंगली कर लें। ठीक है। बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप क्या करोगे, अलग से देख लोगे, इसके हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती हैं सवाल के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहले करते हैं रेंट एक्सपेंस। अब रेंट एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया हुआ था कितना, इस साल का कितना, 6,000। ठीक है, रेंट एक्सपेंस जो है हमारा 6,000 है। 6,000 कितना है, इधर 6,000 किया है हमने रेंट एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि हमने इस साल में कितना किया है वो इम्पोर्टेंट है। इस साल में हमने हमने कितना किया, वो 6,000 ही किया है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, रेंट एक्सपेंस 6,000। सर माइनस में लिखूंगा क्योंकि एक्सपेंसेस माइनस होते हैं सर, ये माइनस होते हैं, ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, लेस होते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो गए, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितने, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हमारे केस में नहीं है इसलिए जीरो कर दिया, नहीं भी लिखेंगे तो भी मसला नहीं है। ठीक है, मैं अभी इस वक्त रहने दे रहा हूँ यहाँ पे। सैलरीज एंड वेजेस कितने, 32,000। सर 32,000 नहीं थे जब अभी आपने बताया था कि हमने 32,000 के ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ये देखें यहाँ पे गिवन है, और इसके साथ साथ अक्रूड वेजेस हैं जो हमारे इसी साल के पेमेंट की है हमने। ठीक है, जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, लेकिन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, साल के आखिर में पता चला 9,000 रुपये और भी हैं वेजेस के अगेंस्ट में। ठीक है, तो हमने 9,000 रुपये लिख लिए। तो 32,000 प्लस 9,000 तो 41,000 होते हैं। डेप्रिसिएशन कितना था, 5% ऑफ कॉस्ट। सर अभी एंट्री की थी, ये एडजस्टिंग एंट्री को जाके देखो, रेफर कर लो, ये 5,000, कुछ भी नहीं को,
ये 5,000 लिख दो। डेप्रिसिएशन अभी हमने बैड डेट्स भी कैलकुलेट किया था, किधर, इधर से उठा के डाल दिया मैंने यहाँ से। सही हो गया। इसी तरीके से ऑफिस सप्लाई, ऑफिस एक्सपेंस एक्चुअली कितना का हुआ है, इधर दिया हुआ है 13,000 का हुआ है, तो डायरेक्ट 13,000 लिख दिया, उसने खुद लिख दिया है। ये ज्यादा दिखाया हुआ था, इसको मैंने कम किया था एडजस्टिंग एंट्रीज में, देखो देखो कम किया हुआ है मैंने। ऊपर अगर देखना भी है तो ट्रायल बैलेंस में देखो कितना है, ये 15,000, इसमें से हमने कितना ऑफिस सप्लाईज को क्रेडिट किया है, इसमें से 2,000 माइनस करोगे हो तो 13,000। इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो, ऐसा कर लो। क्या किया, 15,000 माइनस 2,000, तो भी 13,000 आएगा। ठीक है, आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा इस तरीके से भी। और फिर भी किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई है अभी इस वक्त भी, तो पीछे जाके उसको रेफर कर लेना वीडियो को, इसी वीडियो को पीछे से एडजस्टिंग जब बनाया था तब देख लेना, तो भी समझ में लिंक कर लोगे। ठीक है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं आपको, यूटिलिटी एक्सपेंसेस 24,000 है। ठीक है, सीधे सीधे 24,000 लिख दिए मैंने। इन सबको ऐड कर दें सर, ये ऐड कर दें, 93,000 बनते हैं, इन सबको इसमें से माइनस कर दें, 32 में से 93 माइनस हो गए, 53,000 का लॉस हो गया। सही, ये नेट इनकम या सॉरी, या फिर लॉस कर दें। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग लॉस। अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम नहीं, हाँ कमीशन इनकम है। कमीशन अर्न कितना किया था हमने, ये देखो 54, 54 का कमा लिया है। अनअर्न कितना बचा हुआ था हमारे पास, ये था अनअर्न, साल के शुरू में 60,000 था, एंड में कितना हो गया अभी, कमाया कितना है नेट, अदर इनकम या कमीशन इनकम कितनी अर्न की है, 54। डायरेक्टली हम 54 लिख लेंगे, उसने डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है। ये सर ये देखो, ये कुछ भी नहीं है, रेंट इनकम भी नहीं है, फी इनकम भी नहीं है सवाल में, इसको जीरो कर दो सर। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको जीरो कर दिया सर। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के हवाले से चीज़ कंप्लीट हो गई, 500 का इनकम आ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं सर कहाँ पे, बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट को देखें तो सर सबसे पहले क्या आइटम लिखा हुआ है, कैश लिख दें 40,000। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। ठीक है, कि हमें ये चीज़ें अब आती हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल कैसे बनाऊंगा, ये 60,000 ये लिया मैंने। ठीक है, 60, सॉरी, 60,000 ये लिया, और इसी का मैंने क्या किया, इसी का 5% ले लिया। ठीक है, ये 5% ले लिया, तो मेरे पास कितना आ गया, 3,000 आ गया, और 3,000 इसमें से मैंने इसको लेस कर दिए। ठीक हो गया। प्रीपेड रेंट, रेंट कितना था हमारे पास, 3,000। ये प्रीपेड रेंट सर आपने कैसे निकाला बता दें एक दफ़ा। सर साल के शुरू में प्रीपेड कितना था, 9,000। साल के आखिर में कितना खर्चा कर लिया, 6,000। ठीक है, 6,000, तो इसमें से इन दोनों को माइनस करूंगा, तो प्रीपेड कितना बचा, 3,000, तो ऐसे मैं 3,000 लेके आया हूँ। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर करें ऑफिस सप्लाईज। सर ऑफिस सप्लाईज हमारी कितनी है, 2,000 रुपये की। सर ये 2,000 आप कैसे लेके आए, देखो साल के शुरू में कितनी थी, मतलब एक्सपेंस कितने का है, 15,000 का, और हमने एक्सपेंस, फिर एक्सपेंस कितना किया है, ऑफिस सप्लाई 13,000, इन दोनों को माइनस करोगे तो 2,000 बच गए। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। सर एक काम करें ना, यहाँ पे आप लिख दें हमें, कितना हुआ है, 15,000 माइनस 13। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में ख्याल रखना, उधर कुछ, उधर खाली, उधर 13,000 लिखा गया था, इधर 2,000, उधर 15 में से 2 माइनस किए थे, इधर 15 में से 13 माइनस किए तो 2 आए, अपोजिट चला है। ठीक है। इन्वेंट्री, सर इन्वेंट्री कहाँ दी हुई गिवन है, एंडिंग तो दी हुई नहीं है सर, ये तो ड्यूरिंग द एंडिंग तो एडजस्टमेंट में दी होती है सर, जहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब भी दिया हुआ होता है वहाँ पे एंडिंग कंसिडर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस रही। सर सही है, ये भी बताया था आपने। ठीक हो गया। इक्विपमेंट कितना है, ₹1,00,000 का, इस पे परसेंटेज अकाउंट रिसीवेबल 5,000 था। ठीक है। वहीकल कितनी की है, वहीकल हमारे केस में नहीं थी सर, कुछ भी नहीं है इस केस में। ठीक है, ना हो तो ना लिखें। ठीक है, मेरे पास ये फॉर्मेट बना हुआ था, मैंने उसी को फॉलो किया अभी। 2,65,000 हो गया। ठीक हो गया सर, सही है। आगे चलें सर, इधर नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं सर। बॉन्ड्स पेबल, बॉन्ड्स पेबल 45,000 है।
ठीक है, बॉन्स पेबल 45,000 है। वेजेस, वेजेस सर हमारे पास कितनी थी, 9,000। हमारे पूरे साल की जो वेजेस की एक्सपेंसेस थे 32,000 थे प्लस 41,000, जिसमें से 9,000 पेमेंट नहीं की, तो 9,000 मैं लाइबिलिटी बुक करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अनअर्न्ड कमीशन कितना रह गया हमारा सर, खाली 6,000 रह गया था। 6,000 सर आपने कैसे निकाला, एक दफा फिर बता दें। 60,000 अनअर्न्ड कमीशन दिया हुआ है ऊपर, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे कमीशन अर्न दिया हुआ है 54,000। इन दोनों का डिफरेंस लो तो कितना बनता है सर, 6,000। ये 6,000 ऐसे आ गए। लॉन्ग टर्म लोन सर कुछ नहीं है, अदर कुछ भी नहीं है। कैपिटल कितना है, कैपिटल कैपिटल देख लेते हैं सर, ऐसे याद नहीं है। 2,30,000 कैपिटल, 2,30,000। ठीक है, प्रॉफिट्स है वो पीछे से 500 रुपये सर, ये देखें 500 रुपये, 500 रुपये ले आए। ड्राइंग 25,000 रुपये की, ये रही ड्राइंग, ड्राइंग ये 25,000। इन दोनों को नेटिंग कर दें सर, ये आ गया ये, और ये इन दोनों को ऐड कर दिया तो सर ये देखें, ये मैच हो गया सब कुछ, ठीक हो गया। ये हमारा विद एडजस्टिंग के साथ आपका ये पूरा हो गया सर। इसको नाम सही करना है, नाम सही कर दें सर। ये नाम हम सही कर लेते, मैंने तो फॉर्मेट वो उठा लिया था ना, इसको मैं नाम सही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ये सर एक काम करते हैं, इसका भी नाम सही कर देते हैं, नाम वैसे होगा सही। हाँ इसका नाम भी सही है, और ये एडजस्टिंग एंट्रीज पे नाम ही नहीं लिखा हुआ तो छोड़ दें, ठीक है। थैंक यू।